हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। पास्ट परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि यही परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिले। मे भी ऐसा भी देखने को मिल सकता है, इससे बेटर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग बात करें पिछले 5 सालों में, तो क्या जबरदस्त रिटर्न्स इसने बना के दिया। तकरीबन 2000% का रिटर्न्स बना के दिया। पिछले एक साल से हम लोग बात करें तो लगभग 16% का रिटर्न है। पिछले 2 सालों की बात करें लगभग 450% का रिटर्न है। पिछले 6 महीने से बात करें लगातार कहीं ना कहीं स्टॉक्स गिरता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 महीने से बात करें लगभग 11.5% की गिरावट है। आज के दिन बात करें लगभग कहीं ना कहीं आधे % की तेजी देखने को मिली। पिछले एक हफ्ते से कंपेयर करें 6.5% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। इसके अंदर अगर मैं बात करूं कुछ और चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर हमें राइट इशू देखने को मिली थी ₹5 प्रति शेयर के ऑफर के हिसाब से। यह एक्स डेट है अक्टूबर 2022 की। अगर हम लोग बात करें डिविडेंड, कुछ खास डिविडेंड यानी कि कुछ भी डिविडेंड नहीं है। बोनस की बात करें तो वो भी नहीं है। स्प्लिट की बात करें तो वो भी इसके अंदर कुछ नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करें इसके अंदर, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिएगा परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू टिकर टिप परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा आपको साथ शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप खुद से जाकर चेकआउट इसे जरूर कर सकते हैं। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा फोरकास्ट एंड रेटिंग्स। तो आप यहाँ पर देखिएगा 7 एनालिस्ट ने इसे कवर किया। 86% यहाँ पर फोरकास्टिंग आती भी दिख रही है। अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर हम लोग एफआईएस की बात करें, यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 4.5% की हिस्सेदारी है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तकरीबन 22.5% की हिस्सेदारी। अगर रिटेलर्स की बात करें तो जबरदस्त नंबर यहाँ पर रिटेलर्स के लिए निकलती हुई आ रही है। तकरीबन 54% की हिस्सेदारी है। अगर प्रमोटर्स की बात करें सिर्फ और सिर्फ 13% की हिस्सेदारी है। तो जबरदस्त नंबर है यहाँ पर रिटेलर्स के पास। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शेयर होल्डिंग के अंदर भी टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर देखिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, इसकी वेटेज सबसे जबरदस्त है। 3% की वेटेज है इस स्टॉक्स की। अगर बात करें एक्सिस ग्रोथ की, इसकी वेटेज 1.12% है। मिराई एसेट मिड कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 1.03% है। एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज आधे % की है। मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप की बात करें इसकी वेटेज भी आधे % की है। तो मोतीलाल का कहीं ना कहीं ज्यादा इंटरेस्ट है इस स्टॉक्स के अंदर। यहाँ पे देखिएगा मैं इस डाटा की तरफ आपका ध्यान थोड़ा खींचना चाहूंगा। ये जो आप डाटा देख रहे हैं ये मैं बात कर रहा हूँ रिटेलर्स के लिए, वैसे निवेशक जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम है। अगर आपके पास सिंगल एक पीस भी शेयर है तो आप इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आपने ₹100 का निवेश किया आप इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आपने 10,000 का भी निवेश किया तो आप इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, जिसकी निवेश की वैल्यू 2 लाख से कम है। अगर हम लोग शेयर होल्डर्स की बात करें कितने शेयर होल्डर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो आप यहाँ पे देखिएगा तकरीबन 54 लाख शेयर होल्डर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो काफी ज्यादा संख्या में रिटेलर्स इसके अंदर है। 54,09,695 शेयर होल्डर्स हैं। मैं ये जो डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बीएसई के वेबसाइट से, ये डाटा आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ परसेंटेज वाइज, तकरीबन यहाँ पर देखिएगा 24% यानी कि 24.5% की होल्डिंग इसके पास है। सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर, वैसे शेयर होल्डर जिनकी वैल्यू 2 लाख से कम की है। अगर शेयर होल्डर की बात करें जिनकी वैल्यू 2 लाख से ज्यादा की है, तो वैसे शेयर होल्डर्स के अंदर तकरीबन 14% के आसपास के हैं। हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। आपको यहाँ पर चार्ट पे कुछ पैटर्न्स नजर आते हुए दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ। ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं मैंने इसके अंदर इंडिकेटर लगाया। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। आप इसे खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूँ लेवल्स के, तो ये जो लेवल्स दिख रही है जो ऑलमोस्ट इसकी जो हाई है इसने लेवल्स को टच किया था तकरीबन ₹85 की। मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2024 की। उसके बाद बात करें तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली। इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट बनाया। इसके लेवल्स की बात करें तो तकरीबन ₹52 के आसपास आती हुई देखिए। यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट आया, वापस ₹70 के आसपास इसे रिजेक्शन हमें देखने को मिली। अभी करंट सिनेरियो के अंदर हम लोग बात करें, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका एक मेजर सपोर्ट है। मैं जिसे ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अप साइड में बात करें ये जो लेवल्स इसके लिए अच्छा रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी आपको लेवल्स आइडेंटिफाई कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये पब्लिकली अवेलेबल है। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर इस लेवल्स की हम लोग जोन की बात करें, ये जो आप जोन देख रहे हैं ये जोन निकलती हुई आ रही है तकरीबन ₹47 से लेकर 49 के आसपास। तो यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर लेवल्स को आपको आइडेंटिफाई करके दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा कैंडल को मैं जूम इन कर लेता हूँ। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है आपका जनवरी 2025 का। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये कैंडल है आपका 28 जनवरी 2025 की। और इस कैंडल की बात करूँ ये कैंडल आपका आज का है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इसने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट बनाया, अपसाइड का मूवमेंट दिखाया,
ठीक यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 60 रुपए के आसपास रिजेक्शन देखने को मिला, वापस से इसी लेवल के पास आ गया है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली ये लेवल दिख रहा होगा। तो यही हमारा कहीं ना कहीं पहला सपोर्ट होना चाहिए। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट देती है डाउन साइड में तो आपको सिंपली अवेयर हो जाना। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन करके लेवल्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिएगा अप साइड में जो लेवल्स आता हुआ दिख रहा है, ये लेवल्स आता हुआ दिख रहा है, जो इसके लिए अच्छा मेजर रेजिस्टेंस लेवल आता हुआ दिख रहा है। अगर इसकी हम लोग वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू आती हुई दिख रही है 67 रुपीज से लेकर 70 रुपए के आसपास। इस रेंज की बात करें तो ये रेंज आती हुई दिख रही है 47 से लेकर 49 के आसपास। तो ठीक अपने इसी लेवल के आसपास से इसने 2 बार सपोर्ट बनाया है। एक लेवल्स ये नजर आता हुआ दिख रहा होगा, एक ये लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर लास्ट ट्रेडेड वॉल्यूम की तो जबरदस्त वॉल्यूम इसके अंदर हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन 7 करोड़ की वॉल्यूम के आसपास हमें देखने को मिली। वहीं हम लोग डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तो 41% गजब की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। अगर यहाँ पर मैं फोरकास्ट दिखाऊं तो ये आप देखिएगा ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 80 का दिया है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 60 का दिया है। ये जो आप फोरकास्ट देख रहे हैं मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये टिप्स बिल्कुल भी नहीं है, ये भी पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं।